Mataji, can you put? Thank you, Hare Krishna. So let's start with 18.22. Yattu Krishna यत्तु कृत्स्नन् वदेकस्मिन् कार्ये सक्तामहेतुकम् अतत् वार्तावदल्पं च तत्तामस्मुदाहृतम्. Once again. यत्तु कृत्स्न वदेकस्मिन् कार्ये सक्तामहेतुकम् अतत् वार्तावदल्पं च तत्तामस्मुदाहृतम्. Hare Krishna Mataji. The services are with Ashna Mataji, Asha Mataji, Chandra Mataji, and Sandhya Mataji. And Hindi Seva is with Lata Mataji, Veena Mataji, Geeta Mataji, and Kusum Mataji. Hare Krishna. Mataji, please take the service quickly. Mataji, please unmute yourself. दंडवत प्रणाम सभी को. दंडवत प्रणाम माताजी. श्लोक नंबर 22. यत्युकृत्स्नवदे कस्मिन् कार्य सक्तमहेतुकम् अतत्वार्थवदल्पं च तत्वा समुदाहृतम्. हरे कृष्णा. Hare Krishna Mataji. Yattu हरे कृष्ण Krishna. माता जी. Hare Krishna Mataji. Just a moment, Mataji. Mataji, just 18:22 एक बारी. यत्तु कृत्स्न वदेक्र कस्मिन् कार्ये सक्तामहेतुकम् अतत् वार्तावदल्पं च तत्तामस्मुदाहृतम्. यस माताजी, अब आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा. लेट्स मूव ऑन टू द हिंदी ट्रांसलेशन. हरे कृष्ण माता जी. और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है तामसी कहा जाता है. हरे कृष्ण माता जी. दंडवत प्रणाम. Then from Mataji. 23. नियतं संगरहितम् अरागाद्वेषता कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यतत् सात्विकमुच्यते. हाय कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण सभी को दंडवत प्रणाम. नियतम Second is संग्रहितम. yes, Asha Mataji, please take the shloka. हरे कृष्ण. नियतं संग्रहितम् अरागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्णा. जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग या द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है वो सात्विक कहलाता है. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. 24 है. यत्तु कामे पसुना कर्म संकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्र तस्मुदाहृतम्. हरे कृष्ण. 18.24. हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम सभी को. यत्तु कामे सुखना कर्म संकारेण वा पुनः क्रियते बहुलारस्यं तद्राज तद्राजस्मुदाहृतम्. ओके माताजी. बहुला यासम ऐसे बोलेंगे तो आ जाएगा माताजी. हिंदी ट्रांसलेशन प्लीज. माता जी मुझे पढ़ना है. नहीं माताजी, गीता माताजी को. हरे कृष्णा. लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के लिए निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहा जाता है. हरे कृष्णा. सबको दंडवत प्रणाम. Yes, Geeta. I think there is a network issue. Mataji. I don't know what happened. Anubandhanam shayam hinsam anpekshaya cha paurasham mohadar bhaite karma ya tatta tama samyuchyate. Yes, Mataji. हरे कृष्णा. दंडवत प्रणाम माताजी. दंडवत प्रणाम सबको. अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्ष च पौरुषम मोहादार भयते कर्म यत्त ताम समुच्यते. हरे कृष्णा.
जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की चिंता किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है वह तामसी कहलाता है। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। थैंक यू जी। ओके, सो ये जो 18.22 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे यत्तु कृत्स्नम वदे कस्मिन, मतलब कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो जो कंप्लीट जो है वो यही है, जो करना है वो यही है, और वो जो सोच रहे हैं कि यही है, वो यही क्या है, एक्चुअली में बहुत छोटी सी कोई एक्टिविटी है, और उस एक्टिविटी को सोच रहे हैं कि यही कंप्लीट है, जीवन इसी के लिए मिला है, हमें इसी को ही करना है, पूर्ण रूप से करना है, और इसको करने से ही हम अपना जीवन जो है उसको श्रेष्ठ बना सकते हैं। वो लोग सोचते हैं कि जो कुछ है यही है, जो करना है वो एक यही कार्य करना है, और इस कंप्लीट कार्य से ही हम जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। जैसे कि बिजनेस करना है, बस वो ही करना है, उसको अपना क्या बना लेते हैं, पहला प्यार बना लेते हैं, उसी में अपना सारा समय, अपना सारा एफर्ट्स, सारी मेहनत, और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत लगाते हैं। या परिवार का हमें संरक्षण करना है, प्रोटेक्शन देना है, शेल्टर करना है, या परिवार को हमें निभाना है, चलाना है, उस एक बात को पकड़ लेते हैं और उसी बात से अपना पूरा जीवन उसमें लगा देते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। या फिर बच्चे पाल लें, बस एक ही लक्ष्य कर लिया है कि हम और हमारे बच्चे, और उसको बहुत अच्छे से हमें उनको पालना है, बस इसी को अपना लक्ष्य बना लेते हैं। ठीक है, कुछ भी तरीके का कुछ लक्ष्य बना लेते हैं, और उनको जो भी ये कर रहे हैं, जो भी ये एक्टिविटी कर रहे हैं, ऐसे हजारों करोड़ों एक्टिविटी है, ये कुछ का एग्जाम्पल है। जो भी वो ऐसे एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी का वो ज्ञान कहाँ से ले रहे हैं, इसका कोई रेफरेंस नहीं है। वो जो ज्ञान है वो टेम्परेरी है, ये वो नहीं जानते हैं, क्योंकि ये बिजनेस आपका हमेशा से, जन्मों से नहीं है कि आप यही बिजनेस, एक जन्म में ही हम कितने बिजनेस बदल लेते हैं। ठीक है, जो परिवार है ये आपका जन्मों से नहीं है, ये परिवार अभी मिला है, अभी इस कुछ टाइम के लिए मिला है, पहले क्या था हम नहीं जानते। इस तरीके से सब कुछ बहुत टेम्परेरी है, पर उस टेम्परेरी चीज को सर्व करने के लिए अपना पूरा जीवन, पूरी मेहनत, पूरा एफर्ट्स, सब कुछ लगा देते हैं। तो क्या नहीं करें ये सब? नहीं, जरूर करें, परंतु सच को जानते हुए। फिर उसके बाद में, और जब सच जान जाते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि हम परिवार को और अच्छे से सर्व करते हैं, अपने बिजनेस को और अच्छे से सर्व करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि इससे जो प्रॉफिट मिलना है उसका हमें कुछ अंश भगवान की सेवा में भी लगाना है। नहीं तो अगर हम ऐसा, हमें शास्त्र, ये कब होता है कि जो मिल रहा है उसे हमें भगवान की सेवा में भी लगाना है, या कृष्ण को सेंटर मानना है, ये हमें कब पता चलता है? जब हम शास्त्रों का ज्ञान लेते हैं तब हमें पता चलता है, वरना हमें क्या लगेगा, ओ इट्स मनी वेस्ट, ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब फ्रॉड है, ये सब चोचलेबाजी है। ठीक है, हम ये सब, हम इसे विश्वास नहीं करते, तो वो यही सोचेगा कि हम इसे विश्वास नहीं करते। परंतु जब इंसान शास्त्रों का ज्ञान लेके आगे बढ़ता है, तो उसको लगता है कि अगर हम पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं इन चीजों में, तो हमारा क्या है, ये हमारा गुड फॉर्च्यून है। भगवान को इससे खुश जरूर होते हैं, पर ये नहीं कि हम नहीं करेंगे तो भगवान को रत्ती फर्क पड़ने वाला है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के लिए करेंगे तो ही भगवान को वो चीज मिलेगी, और नहीं करेंगे तो भगवान वंचित रह जाएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान को रत्ती फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु यदि हम कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारी आत्मा की शुद्धि हो जाएगी, अंदर से हमारी शुद्धि होगी। यही सोच रख के हमें कुछ भी कार्य करना है। आपने कभी सोचा है कि हम जो है कितनी बार मनुष्य बन चुके होंगे, कितनी बार हमारा परिवार होगा, कितने हमारे, अगर अभी हम विमेन बॉडी में तो कितने हमारे पति हो चुके होंगे, और अगर हम मेल बॉडी में तो कितने हमारी पत्नियां हो चुकी होंगी, कितने हमारे रिश्ते, बच्चे, सब कुछ हमारे हो चुके हैं, बहुत कुछ हमारा हो चुका है। क्या आप सोचना चाहते? नहीं, हम नहीं सोचना चाहते। सोचते हुए हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? किस चीज से डर लगता है? क्यों हम ये नहीं सोचना चाहते? इस बात को हम क्यों नहीं हम बोलते अच्छा बस बस ठीक है, ये सब बातें मत करो। हम किस बात से डर रहे हैं? हम किस बात से डर रहे हैं? हम अभी की जो हमारी आसक्तियां हैं, जो डिटैचमेंट, जो हमारी अटैचमेंट है, उससे कहीं हम अलग ना हो जाए, ये सोच के हम डर रहे हैं।
भाई अगर हम ये बातें सुनेंगे तो हमें लगेगा कि शायद हम परिवार से अलग हो जाएंगे, अपने लोगों से, अपने कर्तव्य से अलग हो जाएंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम ये बातों को सही तरीके से, सही मायनों में सुनेंगे, ज्ञान को सही तरीके से लेंगे, तब हम अपनी जो कर्तव्य है उसको बहुत निपुणता से कर पाएंगे। ये हमारा कर्तव्य है, अपनी फैमिली को सर्व करना, उनके लिए कार्य करना, जो भी चीजें, ये हमारी ड्यूटी है। और हम अपनी ड्यूटी को और भी कंप्लीट तरीके से कर पाएंगे कब? जब हमें सच का पता होगा कि एक्चुअली में सच क्या है। जब हमें इस चीज को पता होगा, ठीक है। ये हम जानना ही नहीं चाहते कि मरने के बाद हमारा क्या होगा। हम नहीं, डेथ की हम बात करना ही नहीं चाहते, कि हम चाहते ही नहीं है कि हम समझें कि मरने के बाद भी बहुत जीवन है। मतलब बहुत, एक यात्रा हमारी खत्म नहीं हो जाती। ऐसा नहीं कि मरे और खत्म हो गई हमारी यात्रा। सिर्फ और सिर्फ बॉडी खत्म होती है, आत्मा की यात्रा चलती रहती है। उस यात्रा को खत्म करने का, उस यात्रा को परम गति पे पहुंचाने का क्या प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम नहीं मानना या सुनना चाहते, ठीक है। बस हम क्या चाहते हैं? ये जीवन मिला है, आज का दिन हमें मिला है, लिव फॉर टुडे। खाओ पियो, पैसे कमाओ, बच्चे पैदा करो, बाकी सब कुछ नहीं, बाकी सब कुछ नहीं। भजन करना है, यज्ञ करना है। भगवान कौन है? हमको भगवान ने ये सारी इंद्रियां क्यों दी हुई हैं? जीवन का क्या उद्देश्य है? इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये कोई प्रश्न करना ही, हम लोग कोई प्रश्न इसको करना ही नहीं चाहते। आपकी बात नहीं हो रही, आपने तो ये प्रश्न किया है, तभी आप यहाँ बैठे भी हैं। आप जनरली अगर नजर घुमा के देखेंगे तो उन लोगों की बात हो रही। आप तो बहुत श्रेष्ठ लेवल पे, ये बातें आप लोगों के लिए नहीं है, आप बहुत ऊंचे लेवल पे। परंतु अमूमन इस सब के लिए यही बात है, ठीक है। अगर आप किसी से कहें कि भाई जपा कर लो, बहुत कम समय बचा है, तो वो लोग क्या कहेंगे? अरे समय कम बचा है तो मतलब क्या? अरे जब सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे, अब हम अकेले थोड़ी ना मरने वाले हैं। जब सब मरे, जो सबका होगा वो हमारा भी हो जाएगा। तो अगर आप उनसे बोले कि अगर मर करके नर्क को जाना पड़े तब क्या होगा, तो बोलते क्यों जाएंगे नर्क? तो अगर आप पूछे उनसे कि नर्क से बचने के लिए आप कुछ कार्य कर रहे हैं, तो उसका जवाब उनके पास नहीं होगा, ठीक है। वो बोलेंगे ये सब बातें हमसे मत करो। उन बातों को सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं। किस चीज से डरते हैं? कि अभी हमने जिसको अपना मान रखा है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे वो अकाउंट हो, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे हमारे बच्चे हो, घर हो, परिवार हो, हमने जिस जिसको अपना मान रखा है, उससे फिर हमारी आसक्ति खत्म हो जाएगी। इस बात से वो डरते हैं, इसलिए वो सच को सुनना नहीं चाहते, ठीक है। वो जिज्ञासा करना ही नहीं चाहते कि क्या खाना है, क्या व्रत नियम त्योहार करने, उसको सुनना ही नहीं चाहते, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे बैठकर रोज रोज जब क्यों कर रहे हो? कोई आपको अवार्ड मिल रहा है? कोई आपका नाम सजेस्ट हो रहा है? कोई आपके, क्या हो रहा है? क्यों आप, क्यों जब कर रहे हो आप लोग यहाँ बैठ करके? क्यों हो आप? मैं पूछ रही हूँ आपसे, आप लोग क्यों बैठे हो? क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप सुन रहे हो बातों को, क्योंकि आपने श्रवण किया है कि ऐसा करने से ऐसा होगा, आप सुन रहे हो। बाकी लोग जब क्यों नहीं कर रहे? आपने उनका हाथ पकड़ा है, आपने उनको मना करा है, क्यों नहीं करे बाकी लोग? क्योंकि वो सुन नहीं रहे हैं। क्योंकि इसलिए श्रवण बहुत जरूरी है। जब श्रवण, अच्छा आप लोग यहाँ बैठ करके सुन रहे हो तो ऐसे नहीं कि 100% आपको सारी बातें समझ आ रही हैं, और अगर कुछ एक का दुक्का आ भी रही तो आपको याद भी रही है, ऐसे नहीं है। परंतु यस ऑफ कोर्स ये आपको जरूर पता चल रहा है कि जब करना जरूरी है। ये सब कोर्स आपको ये जरूर पता चल रहा है कि भगवत गीता भागवतम पढ़ना जरूरी है। ये सब आपको से पता चल रहा है कि श्रवण करना जरूरी है। आपको इतना पता चल रहा है, समझ चाहे नहीं आ रहा है आपको, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, परंतु हम जब प्रोसेस को फॉलो करें, एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि जपा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी वो लोग क्यों नहीं करे? क्योंकि वो सुन ही नहीं रहे हैं, इसलिए उनको नहीं पता चल रहा है। दिस इज द डिफरेंस। ये क्वालिटी है श्रवण की, ठीक है। ये क्वालिटी होती है। जो पशु होते हैं ना, हम एक्चुअली जीवन उन्हीं की तरह बिताते हैं। क्या? वो भी तो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये चार कार्य ही करता है। बस पशु क्या कर रहा है? ये चार कार्य कर रहा है। जब तक हम शास्त्रों का ज्ञान नहीं रखते, हम भी यही चार कार्य करते रहते हैं। पशु को कोई ज्ञान होता है? पशु को कोई ज्ञान होता है? नहीं, उसे कोई ज्ञान नहीं होता। उसको बस, कुत्ते को ये चाहिए कि उसको बस रोटी कैसे मिल जाए, उसका पेट भरा रहे। बंदर को चाहिए कि वो अपना पेट भर ले। वो सिर्फ ये चार कार्य में लगे, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग और डिफेंडिंग। यही आहार निद्रा भय और मैथुन, ये चार चीजों में ही वो लगे। हम भी उन्हीं चार चीजों में लगे हैं। कब तक? जब तक हम श्रवण नहीं करते, जब तक हम शास्त्र को सुनते नहीं है, हम भी इन चार चीजों को ही पूरा करने में लगे हुए हैं, ठीक है ना। एक्चुअली में बाय बर्थ हम सब तमोगुण में होते हैं।
बाय बर्थ हम सब तमोगुण में होते हैं। कोई भी सुखदेव बन के तो पैदा नहीं हो रहा कि उठते से मतलब बर्थ लेते से वो भगवत गीता भागवतम का श्रवण भी करने लगे और सुनाने। हम लोग कोई नहीं, हम सब तमोगुण में पैदा होते हैं। जब बच्चा छोटा होता है ना, तब उसको अपना कुछ नहीं पता होता है। आई मतलब सब लोगों ने ऐसा किया होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं उनको कहीं हम घुमाने ले जाते हैं तो उनके पास एक कार्ड लगाते हैं, ठीक है ना। तो उस कार्ड में उनका नाम, पता, पिता, उसको पिता का नाम भी नहीं पता होता। बहुत छोटा बच्चा होता है, उसको कुछ नहीं पता है कहाँ आना है, उसका एड्रेस का, कहाँ जाना है, क्यों, कुछ नहीं पता है। एक कार्ड लगाते थे, उससे दूसरा जो देख रहा है वो पढ़ के समझ सकता है, उसको कुछ नहीं पता है। परंतु जो जो बड़ा होता है, जो जो वो संग करता है, जो जो वो सुनता है, बेटा ये तुम्हारे पापा है, पापा बोलो, वो पापा बोलने लग जाता है। फिर जब और मेच्योर होता है तो पापा क्या होते हैं, क्या उसके जीवन में वो प्लेस रखते हैं, उसको समझ में आने लग जाता है। ठीक है। तो बाय बर्थ हम सब तमोगुण में होते हैं, परंतु जो जो हम सुनते हैं वो तब तब हमें वो ज्ञान आता है। अब ज्ञान जैसा सुनेंगे वैसा ज्ञान आएगा। ठीक है। तो उस तरीके से हमारा आता रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो हम डिफॉल्ट मोड होता है कि हम, हमारा फॉल होगा। अगर हम शास्त्र, ये बिल्कुल प्लेन सिंपल बात है, बहुत कड़वी बात है पर ये बहुत प्लेन सिंपल बात है कि अगर हम शास्त्र नहीं सुनेंगे तो हमारा फॉल है ही है, गारंटी फॉल है हमारा। और शास्त्र सुनेंगे, ये सब बातें हमें कैसे पता चली? हमको पता था कि भगवत गीता और भागवतम क्या होता है? अभी अभी इस दौरान से पहले हमें पता था क्या? हमें ये भी नहीं पता था कि भगवत गीता और भागवतम में कुछ अंतर भी होता है। हमें नहीं पता था। ये कब पता चला? संग से, सुनने से हमें पता चला। ठीक है। अब सात्विक जो ज्ञान, जो शास्त्र पढ़ेगा, जो सात्विक ज्ञान लेगा, फिर वो वैष्णव सेवा करना चाहेगा। ठीक है। वो चाहेगा कि वो भगवत गीता भागवतम पढ़े, उसको उसको सुने, उसको उसके उसको अपने उसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारे, वो चाहेगा। वरना सोचेगा ये सब टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट, ये सब चोचलेबाजी, ये सब ढोंगीपना है, ये सब बाहर से क्या दिखाने की जरूरत है। हम तो अंदर से, हम तो कर्म में विश्वास रखते हैं। जब तक कर्म कर्म योग ना बन जाए तो वो कर्म आपका फ्यूटाइल है। ठीक है ना। जब तक कर्म कर्म योग वो आपको, आपके बंधन का ही कारण है। हर कर्म, जब तक वो कर्म योग ना बन जाए तब तक वो बंधन का ही कारण है। कर्म योग से हमारा क्या मतलब होता है? ये कर्म और कर्म योग में क्या डिफरेंस है? कर्म योग मतलब जो कि हमें भगवान से कनेक्ट करे। कर्म वही है पर वो जब हमें भगवान से कनेक्ट करे। योग मतलब जोड़े, भगवान से कनेक्ट करे तो वो कर्म योग बन जाता है। जब कर्म कर्म योग बन जाए तो वो हमारे गति का कारण बन जाता है। ठीक है, इट्स ओके। तो अब सतोगुण को जो ज्ञान होता है, एक्चुअली में सब लोग कॉमन क्या है? कॉमन सब लोग ये कर रहे हैं, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, सब लोग ये कर रहे हैं। अब कोई अगर विरला ही होता है, विरला ही होता है जो कि इन सब से हट के कुछ और समझने का की जिज्ञासा करता है। वो सोचता है ब्रह्म जिज्ञासा, इसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म मतलब मैं कौन, हम आत्मा भी ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब एक लाइट है, एक एनर्जी है। ठीक है, अंश है। तो वो जिज्ञासा करता है कि ये भगवान कौन है, मैं कौन हूं, करना क्या है, मैं यहाँ आया क्यों हूँ, पर्पस क्या है, और पर्पस को अचीव कैसे करना है। इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं। 18.23 में हम आते हैं। तो अब ये जो ज्ञान की बात हो रही है ना, कि शास्त्र ज्ञान, तो ये ज्ञान की बात हो रही है। तो जो सात्विक ज्ञान है वो क्या है? वो है कि वो क्या बताता है कि एक प्रकार, हम पहले पढ़ चुके हैं इसको, सात्विक ज्ञान बताता है कि एक प्रकार की आत्मा सभी जीवों में दिखती है। जो ऐसा देख पा रहा है वो सात्विक ज्ञानी है, उसके पास सात्विक ज्ञान है। ठीक है। राजसिक ज्ञान क्या होता है? राजसिक ज्ञान क्या होता है? वो शरीर को अलग अलग देखता है। ये शरीर गोरा है, वो अगली है, वो अच्छी फैमिली से है, वो बुरी फैमिली से है, वो उच्च तबके का है, वो नीचे तबके का है, वो तो बड़ा ज्ञानी है, वो अज्ञानी। वो शरीर को देख रहा है। राजसिक ज्ञान के, अरे वो तो बहुत हाई स्टेटस के लोग हैं, उनसे तो जानकारी ये बिल्कुल लोड से हमारे किस काम के आएंगे, हमारे साथ दिखने भी नहीं चाहिए ऐसे लोग तो। ठीक है। ये क्या होता है? राजसिक ज्ञान, मेरा इसमें क्या भला हो रहा है, मेरा व्हाट इज देयर फॉर मी, ऐसा जो बोले वो राजसिक ज्ञान है। ठीक है। अब इसी तरीके से तामसिक ज्ञान क्या है? तामसिक ज्ञान है लिव एंड एंजॉय। आज जी लो, कल किसको पता है, आज कर लो जो करना है, अपनी किसके लिए करना है, भगवान के खुश करने के से कोई मतलब नहीं है। हम खुश हो जाएं, हमारे अंदर भी तो भगवान, क्या क्या भी वो कुछ भी फिलॉसफी बोलते हैं। ठीक है। इसके पहले राजसिक ज्ञान जो है ना, वो क्या था? शरीर को भिन्न भिन्न दिखता है, वन, और वो भिन्न भिन्न विश्वासों में पड़ता है, भिन्न भिन्न फिलॉसफी में पड़ता है। ठीक है। एक छोटा सा, एक आज ही माता जी ने एक क्लिप दिखाया, एक छोटा सा लेक्चर चल रहा था
आप भी देख सकते हैं आज के सुबह यूट्यूब में जो माता जी का लेक्चर हो रहा था, तो उसमें दिखाया था, मॉर्निंग चैंटिंग सेशन होता है, उसमें दिखाया था कि प्रभुपाद के एक डिसाइपल हैं वृंदावन में, उनसे एक दूसरे प्रभुपाद के डिसाइपल क्वेश्चन करते हैं कि हम टीचिंग्स को, फिलोसफी को, भगवत गीता की फिलोसफी को फॉलो करते हैं, ठीक है, हम सब कर रहे हैं, अभी हम सब सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं, परंतु क्या होता है कभी कभी हम जब वृंदावन जाते हैं, तो वृंदावन में क्या होता है, इतने सारे फिलोसफी, इतने सारे लोग, इतने सारे, इतनी श्रद्धा के साथ में सब कुछ कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि अरे हम वो भी सुने, वो भी ट्राई करें, वो भी देखें, वहां भी जाएं, ये भी करें, वो भी करें। जिस तरीके से हम जब आइसक्रीम की दुकान में जाते हैं तो वहां डिफरेंट डिफरेंट तरीके की आइसक्रीम होती है और हम सब कुछ टेस्ट करना चाहते हैं, परंतु ऐसा करना एक जेंटलमैन का बिहेवियर नहीं होता। जेंटलमैन का बिहेवियर क्या होता है, या एक वैष्णव भक्त का बिहेवियर क्या होता है, जिस तरीके से जब आप अपनी डेट के साथ में अपनी डेट को आप जब लेके जाते हैं ना डेट पे, तो आप उसको डांस फ्लोर पे लेकर आते हैं। अब ये आपका जेंटलमैननेस है, मतलब आपका जेंटलनेस है, आपका जेंटलमैन बिहेवियर है कि आप उसी के साथ डांस करते हैं और वो भी आप ही के साथ डांस करती है। जो आपको डांस फ्लोर पे लेकर आता है एक्चुअली में आप उसी के डांस साथ डांस करते हैं। ऐसा नहीं कि अभी उसके साथ, अभी उसके साथ, अभी उसके साथ, ऐसा नहीं करते। करने को कर सकते पर ये एक जेंटलमैन बिहेवियर नहीं होता। इसी तरीके से जो आपको फिलोसफी, जिस फिलोसफी से आप इंट्रोड्यूस होते हो, उस फिलोसफी में अगर आप आगे बढ़ते जाओगे तो बिल्कुल आप सीधे पहुंचोगे। तो इस तरीके से लॉयल्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए कि हम वो भी ट्राई करें, ये भी ट्राई करें, वो भी ट्राई करें। एक बार समझ लो और जब समझ में आ जाए तो उसी में आगे बढ़ो, ठीक है। सो एनीवे, तो अब इंपॉर्टेंट, तो ये राजसिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान और सात्विक ज्ञान की हमने बात कर ली। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसा ज्ञान व्यक्ति के पास होगा वो कर्म भी वैसा करेगा। जैसा ज्ञान भक्त के पास होगा वो कर्म भी वैसे करेगा। अब यहाँ पे 18.23 में कर्म की बात हो रही है। कर्म का वर्णन, कर्म भी 3 प्रकार के कर्म होते हैं, ठीक है, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक यहाँ पे दिया गया है कि 18 पॉइंट जो 23 है वहां पे, नियतम संग रहितम, मतलब शास्त्र की विधि के अनुसार जो कार्य कर रहा है। हम, मेरा मन कर रहा है, वैलिड नहीं है, छोड़ दो उसको, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे इमोशंस ये कह रहे हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अच्छा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है। करना क्या है, जो शास्त्र कह रहा है, विधि के अनुसार जो शास्त्र कह रहा है वो ही करना है। और यही धर्म भी है। धर्म क्या होता है, व्हाट इज रिलीजन? व्हाट इज रिलीजन? धर्म क्या होता है? धर्म होता है कि टू फॉलो, सुन लीजिए, धर्म होता है टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। भगवान ने जो आपसे कहा है उसका पालन करना धर्म है, कंप्लीट। इसमें और हिंदू धर्म, ये धर्म, वो, ये तो हम बना रहे हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। धर्म क्या है? सीधा सीधा डेफिनेशन धर्म का है टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। गॉड ने क्या हमें कान में आके कहा? नहीं, भगवत गीता में कहा। तो भगवत गीता में जो लिखा हुआ है उसको, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, यही धर्म है। और जो अपने धर्म को, यानी कि अपने कर्तव्य को ठीक से निभाता है, वही भक्ति में बना रह पा सकता भी है, ठीक है। तो वही, तो धर्म क्या है? हमें लड़ना नहीं सिखाती है। धर्म हमें लड़ना नहीं सिखाती है। तो धर्म के नाम पे लड़ाई क्यों होती है? जब अज्ञानता का ज्ञान, जब तामसिक ज्ञान हमारी बुद्धि में होता है ना, तब हम धर्म को गलत समझ करके धर्म के लिए लड़ाई करते हैं। धर्म क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है प्रेम करना। भगवान से प्रेम कैसे करें, ये धर्म सिखाता है। भगवान की बातों को मानना, ये धर्म सिखाता है। धर्म लड़ाई करना नहीं सिखाता। पर हम तामसिक ज्ञान को रखते हैं अपने अंदर और फिर धर्म का हम गलत डेफिनेशन डिफाइन करते हैं और तब हम खुद ही लड़ बैठते हैं। हमें दुख क्यों होता है? एक और बात, अलग दूसरी बात, हमें हमें दुख क्यों होता है? हमें किसी की वजह से दुख नहीं होता है। ये हमने ही अपने मन में कुछ एक्सपेक्टेशंस बना ली होती है, अगला फिर उसको पूरा नहीं करता और हमें दुख हो जाता है, ठीक है। ये हमने ही अपने मन में एक्सपेक्टेशंस बना रखी हैं, फिर अगला नहीं पूरा करेगा और फिर हमें लगेगा भगवान यही तुमने मेरे बच्चों से, यही मुझे आज मिलना था, देखना था। हमने एक्सपेक्टेशन बना रखी, फिर भगवान को ब्लेम कर रहे हैं और फिर दुखी हो रहे हैं। इस तरीके से होता है, ठीक है। परंतु कहने का तात्पर्य है कि अपना धर्म, मतलब अपने कर्तव्य को हमें निष्ठा से निभाना है। और उस धर्म को निभाते हुए, मतलब धर्म मतलब अपने कर्तव्य को निभाते हुए यदि कोई परेशानी होती है तो उसको सहना चाहिए। जिस तरीके से ब्राह्मण जो है, अगर वो नहाने से मना कर दे, इनकार कर दे, तो
और क्षत्रिय जो है युद्ध में जाने से इनकार कर दे तो दोनों ही अवस्था में नर्क की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि उसने धर्म से अपना मुंह मोड़ लिया, उसने अपने कर्तव्य से अपना मुंह मोड़ लिया। इसलिए कर्तव्य इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या कर्तव्य को करते हुए दुख नहीं होता? क्या अर्जुन को दुख नहीं हुआ था? क्या भीष्म पितामह को दुख नहीं हुआ था? क्या कृष्ण को दुख नहीं हुआ? सबको हुआ। कृष्ण को क्यों दुख हुआ? क्योंकि उसे अपने ही गुरु द्रोणाचार्य पे वार से युद्ध करना था, दुख हुआ उसे। फिर क्या भीष्म को क्यों दुख हुआ? क्योंकि उसको भी परशुराम से युद्ध करना पड़ा, उनको भी सॉरी परशुराम से युद्ध करना पड़ा। कृष्ण को दुख क्योंकि उनको भी अपने ही जो साली थे ना रुक्मी, उनसे युद्ध करना पड़ा। तो ऑब्वियसली दुख होता है, परंतु अपने धर्म को निभाते हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए। धर्म मतलब हिंदू, हम हिंदू हैं, हम लड़ पड़े उनसे, वो वाला धर्म नहीं, कर्तव्य की बात हो रही है। कर्तव्य को निभाते हुए दुख भी हो तो भी उसको सहना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, ठीक है। तो वही ये। और कहाँ से पता चलेगा कि हमारा धर्म क्या है? ये सब, ये धर्म कहाँ से पता चलेगा? शास्त्रों से पता चलेगा। मतलब हमारे 4 आश्रम है, 4 वर्ण है। जिस वर्ण में और जिस आश्रम में आप हैं, अपने स्वभाव के अनुसार आप उस कर्तव्य को निभाते हैं। ये मतलब ये है कि हो सकता है ब्राह्मण के घर में मैं पैदा हो रही हूं, परंतु मेरा मन क्या है? बिजनेस करने में। तो क्या मैं वो नहीं कर सकती? ट्रेडिंग नहीं कर सकती? मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा स्वभाव ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा है। कैसे स्वभाव बना? ऑब्वियसली पिछले जन्मों का जो मैंने संग किया, गुणों का संग किया, उससे मेरा स्वभाव बना। तो हो सकता है मेरा जन्म अभी ब्राह्मण परिवार में हो, पर मैं बनना चाहूं डॉक्टर, तो ऑब्वियसली मैं जॉब लेना चाहूं, ऑब्वियसली मैं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं अपने स्वभाव के आधार पर कार्य करूंगी। तो ये जो चीज है ना, ये जितने भी आश्रम है और जितने भी वर्ण है, ठीक है, जितने भी वर्ण है, ये क्या है? ये कास्ट सिस्टम नहीं है, ये सेग्रीगेशन है। कि भाई आप ये कार्य कर रहे हैं, बस इट्स नॉट अ कास्ट सिस्टम, ये सेग्रीगेशन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी का विभाजन है। तो अर्जुन क्या चाहते थे? अर्जुन जब युद्ध उनको करने को मिला तो वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि मैं जंगल चला जाऊं, मैं युद्ध ना करूं, ये सब वो चाहते थे। तो क्या उनको वो करने के लिए भगवान ने बोल दिया कि हाँ तुम कर लो जो तुम चाहते हो, कर लो अर्जुन, मैं हूं तुम्हारे पीछे? नहीं, उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है क्षत्रिय का युद्ध करना, तुम युद्ध करो, ठीक है, मुझे अपने संग में रख के युद्ध करो। तो हर एक को नहीं है कि तुम हर एक जन संन्यास ले ले, नहीं, हर एक जन अपने नहीं, जो कर्तव्य है उसको करना है, बहुत जरूरी है, ठीक है। 18.24 में हम क्विकली देखते हैं कि अब लेकिन कोई ऐसा ज्ञान होता है जो कि हमें इंस्पायर करता है कि हम भोग प्राप्त करें, मतलब हम अपने इंद्रिय तृप्ति, जहाँ जो भी कुछ है उसको अपने लिए करें। नंबर 1। नंबर 2, वो अहंकार की भावना से अगर हम वो करता है कि मैं अहंकार वश करे अगर कोई कार्य, ठीक है। फिर एक होता है बहुत प्रयास के बाद करे, मतलब वो सोचे कि मैंने तो मेहनत बहुत करनी है, मुझे जो अपना प्रॉफिट है वो एटलीस्ट 10 करोड़ पर मंथ चाहिए मुझे प्रॉफिट। तो उसके लिए बहुत मेहनत करता है। सोचने की बात ये, मेहनत कहाँ करनी है? भक्ति में बने रहने के लिए मेहनत करनी है। जो हमारे प्रारब्ध से हमें प्राप्त होना है वो पाई पाई हमें प्राप्त होगा। उसके लिए अननेसेसरी मेहनत नहीं करनी, ये सब कुछ मेहनत करनी है, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना है कि जो हमको मिलना है वो तो मिलेगा ही नहीं। मेहनत करनी है, पर लिमिटेड मेहनत करनी है। मेहनत ज्यादा किस में करनी है? भक्ति में, क्योंकि जो हमें मिलना है वो तो मिलेगा ही। मेहनत से ही अगर हम रिच हो जाते हैं तो रिक्शा पुलर जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, या जितना घर बनाने में जो रोज रोज के जो मजदूर मेहनत कर रहे हैं, देख करके देख लीजिए एक बारी, मेहनत हम कर ही नहीं सकते उतनी। तो मेहनत करनी भक्ति में बने रहने की, बाकी जो मिलना है वो हमें पाई पाई मिलेगा, ठीक है। कर रहा है ना उसको राजसिक ज्ञान कहलाता है, और जो बहुत प्रयास कर रहा है वो राजसिक ज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो सेवा अपने आप में रिवॉर्ड है। सेवा अपने आप में रिवॉर्ड है। कैसे? क्योंकि सेवा में जो सुख है वो कहीं नहीं है, ठीक है। सेवा में सुख है वो और कहीं नहीं है। तो इंसान वैसे बहुत करता है तब उसकी बुद्धि पलटी। हम इससे आगे नहीं जा रहे। 18.25 आई टेक टुमारो एंड इन अ वेरी शॉर्टर मैनर, ठीक है। हरे कृष्णा। माता जी प्लीज टेक द की लर्निंग क्विकली। हरे कृष्णा माता जी। प्रवीणा माता जी, जस्ट वन वन, आप एक सेंटेंस में भी बोल सकते हैं। आर यू अराउंड माता जी? इस प्रवीणा माता जी